हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए 3999 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट आपको करना है एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक्स की ओर जहाँ पे पिछले कुछ दिन पहले ज़बरदस्त बाइंग हुआ था, बट अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ध्यान रखिए कि ये सारे स्टॉक्स अपने क्रिटिकल लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा मूव आने वाले कुछ महीनों तक का ट्रेंड डिसाइड करने वाला है कि स्टॉक अब आने वाले महीनों तक किस दिशा में जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वीडियो। इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर किसी भी अन्य स्टॉक्स में बन रहा है ना, तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना है। तो इसीलिए जो मैं प्राइस एक्शन आपको बताऊंगा, जो टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन करूंगा ना, उस पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए रैदर दैन फाइंडिंग नेम्स ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो चलिए पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। अभी करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक अभी 3.5% डाउन है। 2444 के लेवल पे ये अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में तो ऑलरेडी कई बार मैं फंडामेंटल वाइज एनालिसिस कर चुका हूँ। जब ये स्टॉक लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा था तभी। सबसे पहला चीज़, इनका वैल्यूएशन देख लो, धीरे धीरे करके अब नीचे की ओर गिरता हुआ जा रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया, 16% से गिर के 7%। एंड बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट एग्रेसिवली बढ़ गया है। FI 2.8 से बढ़ के 7.2, DI 23% से बढ़ के 33%। इस करेक्शन के फेज़ में जब ग्लैंड फार्मा का स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे की ओर गिर रहा था, उस समय यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने एग्रेसिव वे में स्टॉक में बाइंग स्टार्ट किया है। जब ये 4300 के लेवल से गिरता हुआ 1000 के भी नीचे आ गया था, तो उस समय इतने बड़े क्रैश का फ़ायदा बड़े प्लेयर्स ने उठाया एंड हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स डर गए कि अरे भाई इतना बड़ा करेक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है, एंड देखिए दोस्तों, अगर मुझसे आप पूछोगे पर्सनली, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर बताऊं तो मुझे फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग लगती है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का अनसर्टेनिटी इनके बिजनेस में रहा, मार्जिन प्रेशर इनको फेस करना पड़ा, जिससे अल्टीमेटली इनका प्रॉफिट का फिगर नीचे गिर गया। बट लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल मुझे इनका काफ़ी इंटैक्ट लगता है। आज नहीं तो कल वापस से इनका अर्निंग रिकॉर्ड हाइस पे जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप टेक्निकली इसके चार्ट पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस करने के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया अपने मेजर चार्ट पैटर्न का। इस चार्ट पैटर्न का मैं कई बार जिक्र कर रहा था। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऑल टाइम हाई से यहाँ पे करेक्शन हुआ। एंड आपको तो पता ही है कि न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स में सेम पैटर्न रिपीट होता है। अब वो लिस्ट होते ही नीचे गिरेंगे या तो लिस्ट होने के बाद ऊपर जाके नीचे गिरेंगे, बट गिरना दोनों केसेस में है न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स का, ये मैं बता रहा हूँ। एंड गिरने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा जिसमें साल लग जाएंगे दोस्तों, 2 साल 3 साल लग जाते हैं बेस बनाने में, तब जाके फाइनली ये नॉर्मल स्टॉक्स की तरह बिहेव करता है। बट ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये पैटर्न ऑलमोस्ट 100 में 98 न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स में आपको मिलेगा देखने को। वो नीचे गिरेंगे, काफ़ी लंबे समय तक बेस बनाएंगे और उसके बाद बेस का ब्रेकआउट देंगे अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग रहा तो। एंड यहाँ पे ग्लैंड फार्मा के स्टॉक को देखोगे तो एक तगड़ा बेस यहाँ पे बना। ये इसको हम लोग कह सकते हैं कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न। 2023 से ये चार्ट पैटर्न की शुरुआत हुई थी एंड ब्रेकआउट कब मिला? 2026 के मिड में, यानी कि 3.5 ईयर्स के लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद जाके फाइनली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो चार्ट पैटर्न वाइज स्टॉक बुलिश हो गया है। अब बुलिश मीन्स ये तो नहीं होता है ना कि हर दिन वो ऊपर ही जाए, कभी भी नीचे ही नहीं गिरेगा। ये तो मतलब नहीं है बुलिशनेस का। बुलिशनेस का मतलब होता है कि स्टॉक बुलिश बन गया, अब वो स्विंग्स क्रिएट करेगा बट एट द एंड ऊपर की ओर मूव करेगा। तो आप सबसे पहले स्टॉक के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंगली टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। एंड अगर कोई स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है तो वहाँ पे हर एक गिरावट में हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं। एंड कोई स्टॉक अगर बेयरिश ट्रेंड में है तो वहाँ पे हर एक अप मूव के बाद सेलिंग के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, चलो भाई अब यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। एंड इसी तरीके से वर्क करता है। तो अभी ग्लैंड फार्मा अगर इन केस नीचे गिरता है तो ये जो ब्रेकआउट का लेवल है क्लोज टू 2100, यहाँ पे मैं बुलिश प्राइस एक्शन देखते ही कुछ बाई करने की सोचूंगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे
लिस्ट में आपके सामने है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, नाम है रोसरी बायोटेक लिमिटेड। करेंटली 2.5% की गिरावट के साथ 528 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन देखोगे तो अल्ट्रा चीप, 90 से गिर के पी रेशियो 20 के आसपास आ गया है। एंड इसका भी सेम केस है दोस्तों कि आपको भी पता है न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स का जो मैंने ट्रेंड आपको एक्सप्लेन करा। अब रोसरी बायोटेक को अगर देखोगे तो ये भी लिस्ट होने के बाद नीचे ना गिर के ऊपर गया, तो गिरना तो है आज नहीं तो कल, ये नीचे गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेस बनाता है, बट बेस का ब्रेकडाउन हो गया। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बेस बनेगा एंड उसके बाद ब्रेकआउट ज़रूरी है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट के बजाय ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी बाइंग नहीं किए हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर उनका फाइनेंशियल्स ग्रो करने वाला है तभी जाके स्ट्रांग ब्रेकआउट मिलता है, जो चीज़ रोसरी बायोटेक में अभी नहीं दिख रहा है। इट मीन्स बड़े प्लेयर्स को अभी इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। एंड जिस लेवल का स्टॉक ने सपोर्ट लिया था कितने साल से, 2-3 साल से, उस लेवल के पास अभी यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक बड़ा वीक में रेड कैंडल बना, इट मीन्स अब ये न्यू लो की ओर बढ़ जाएगा। एक प्रॉपर रेड कैंडल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक वीक क्लोज होगा एंड अच्छा रेड कैंडल बनता है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये इस लो को ब्रेक करके न्यू लो का क्रिएशन करेगा। एंड दूसरा चीज़ कि अगर ये रेड कैंडल बनने के बजाय यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल बना देता है, तो मैं कुछ खास इंटरेस्टेड रहूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना है जिस बेसिस पे इस ब्रेकआउट को मैं रिवर्सल कंसीडर करूं। समझ रहे हो ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर, जिसमें रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन नो डाउट क्रिएट हो रहा है। एंड ये भी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। करेंटली 2.5% की गिरावट के साथ 492 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो अगर देखा जाए तो हालांकि केमिकल कंपनीज़ में वैल्यूएशन का ग्राफ अभी देखना थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं रहेगा, क्योंकि अर्निंग्स बहुत तेज़ रफ्तार में ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उस हिसाब से पी रेशियो कुछ खास यहाँ पे हम लोग को नहीं बता पाएगा कुछ डिटेल। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो कोई मेजर चेंज नहीं, बट नो डाउट अगर आप इनके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपने मेजर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। जब से स्टॉक में करेक्शन की शुरुआत हुई एक बार भी अपने रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट नहीं किया था, बट इस टाइम ये ऐसे रेजिस्टेंस पे पहुंच गया जहां से मल्टीपल टाइम्स स्टॉक में रिजेक्शन मिला है, एंड उस रेजिस्टेंस पे नो डाउट ये अभी कंसोलिडेट भी कर रहा है। एक ब्रेकआउट कैंडल शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक को मेरे नज़र में बुलिश बना देगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। एंड मैं 2 स्टॉक्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आरती इंडस्ट्रीज़ एंड ग्लैंड फार्मा। एंड रोसरी बायोटेक में तो अभी समय लगने वाला है। आपका क्या ख्याल है, आपका क्या नज़रिया इन स्टॉक्स को लेके, कमेंट करके बताइए। एंड कल से वीकेंड चालू है तो मैं स्टॉक्स का वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल। ओके देन, बाय बाय।